धर्मः प्रोक्षित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परै ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवत महापुराण का मंगलाचरण किया। सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करता हूं जिस परमात्मा से संसार का जन्म हुआ और जिस परमात्मा में ये संसार स्थिर है और जिस परमात्मा में ये संसार लीन हो जाता है, उसी सत्य की हम वंदना करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः, जो परमात्मा अभिज्ञ है, स्वराट है, स्वयं राजते, स्वयं प्रकाशवान है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः, जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान का विस्तार किया, वेद का विस्तार किया, जिनकी लीलाओं से बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, आदि कवि ब्रह्मा भी जिनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते, मुह्यंत यत् सूरयः, मोहित हो जाते हैं। ऐसे प्रभु को जो सत्य स्वरूप है उसको उनको वंदना करते हैं। तेजो वार्य मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, माया के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये देखने में सत्य लगते हैं पर सत्य नहीं है, असत्य है, पर सत्यवत प्रतीत होते हैं, अमृषावत प्रतीत होते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, जो परमात्मा अपने धाम में निरंतर रहता है, सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, जो स्वयं प्रकाशवान है और सारे जगत को प्रकाश प्रदान करता है, ऐसे प्रभु को हम बार बार नमन करते हैं। सत्यम परम धीमहि धर्मः प्रोक्षित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महापुराण में निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है। मात्सर्य दोष से रहित है। तापत्रयोन्मूलनम, जो श्रीमद्भागवत महापुराण का आश्रय लेता है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का शमन हो जाया करता है। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः, जो श्रीमद्भागवत महापुराण का आश्रय ले लेता है, महामुनि वेदव्यास जी कहते हैं उसे अन्य की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसका बेड़ा पार तो श्रीमद्भागवत जी से हो ही जाएगा। क्योंकि सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, ये कथा ऐसी है जिसके श्रवण करने मात्र से भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं, और विराजमान ही नहीं अवरुद्ध हो जाते, बध जाते हैं भगवान। जैसे कथा कानों से हृदय में गई तो भगवान हृदय में आ गए कथा के माध्यम से, और आकर के भगवान हृदय में बस जाया करते हैं, बध जाया करते हैं। शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, क्षण भर में। इतनी महिमा है श्रीमद् भागवत की, भगवान को हृदय में लाके बैठा देती है भागवत जी। हृदय पवित्र हो जाया करता है भगवत कथा श्रवण करने से। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादम तद्रव संयुतम
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यह श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ गला हुआ एकदम रसीला फल है, सुमधुर फल है। भगवान सुखदेव के स्पर्श होने से अमृत द्रव संयुतम, अमृत समान हो गया ये। हे रसिको, हे भावुको, हे प्रेमियों, पीवत, इसको पियो, अपने कर्णपुटों से भक्ति रस को पियो। पीवत भागवतम रसमालयम, कब तक पिए? जीवन पर्यंत इसको पिए। आलयम पर्यंतम, जीवन पर्यंत इस भक्ति रस को पीते रहना चाहिए। रसिका भुवि भावुका, क्योंकि ये कथा भगवान ने भक्तों के लिए ही प्रदान करी है, प्रेमियों के लिए ही प्रदान करी है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषि श्रोता बन करके विराजमान है और सूत जी महाराज वक्ता बनकर विराजमान है, व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं और प्रश्न किया। शौनकादि ऋषियों ने प्रार्थना किया, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। कहा, प्रभु आप सभी शास्त्रों को अच्छी प्रकार से पढ़ा है और गुरु मुख से सुना भी है, इसका आख्यान भी किया है। आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत, धर्मशास्त्रों को आपने भली प्रकार से अध्ययन किया है, गुरु मुख से श्रवण किया है और उसका आख्यान भी आपने किया है। इसलिए हमें आप बताइए कि संसार के जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनका श्रेय कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो। पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि, उनका कल्याण कैसे होगा।